और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर बाद कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एसीबी के डीएसपी परमेश्वर यादव के मीडिया को बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि एक जमीन का परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था। साथ ही एसडीएम कोर्ट द्वारा यह निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। इसकी कॉपी लेकर कानूनगो महेंद्र मौर्य से मिले तो परिवादी से 5,000 रिश्वत मांगी गई। इसको लेकर भी एसीबी की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। और उसने शिकायत की थी कि यहाँ पे कानूनगो है महेंद्र मौर्य जी, जो जमीन का उनके परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। और इसके निर्णय की कॉपी लेके ये इनसे मिले थे कानूनगो साहब से, तब इन्होंने कहा कि मेरे को 5,000 रुपए दोगे तब मैं आपका काम करूंगा। तो इन्होंने हमारे को शिकायत की और शिकायत का हमने इसका सत्यापन करवाया था कल, जिसमें 5,000 रिश्वत लेन देन का मामला पाया गया। पानी की जांच कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का भी आदेश दिया गया। अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का भी आदेश दिया गया। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। राज्य सरकार की नवीन त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत शुक्रवार को संभागीय आयुक्त टीना सोनी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीसी के माध्यम से जनसुनवाई की निगरानी की है और शिकायत निवारण प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान 33 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से अतिक्रमण हटाने, सड़क मरम्मत, पानी बिजली की समस्याएं शामिल थी। संभागीय आयुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मोहनपुर में रजिस्ट्री कार्य बंद होने की शिकायत पर तहसीलदार से स्पष्टीकरण लेकर तत्काल कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि एक बार आवेदन प्राप्त होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा औपचारिकताओं में न उलझाया जाए। जनसुनवाई में एडीएम हेमराज परलीवाल सहित सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मकराना उपखंड के गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह लगभग 10:30 बजे एक मालगाड़ी के 7 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिससे जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों की गति पहले से ही धीमी थी। हादसे के बाद रेलवे ने तुरंत मेड़ता से दुर्घटना राहत गाड़ी भेजी, जिसमें ट्रैक मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। जोधपुर से भी अतिरिक्त राहत टीम मौके पर बुलाई गई। मालगाड़ी मेहरता से जयपुर की ओर जा रही थी और गच्छीपुरा स्टेशन के निकट गेट 69 पर C58 अंडरपास के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हुई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जोधपुर से रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और मार्ग डबल ट्रैक और पर सुरक्षा की दृष्टि से अब ट्रैक को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया। दोनों ट्रैक शाम तक बाधित रहे। एक मालगाड़ी जो कि मेड़ता से फुलेरा के बीच में आ रही थी, उसका गच्छीपुरा स्टेशन के यार्ड के पास डिरेलमेंट हो गया। इस डिरेलमेंट के कारण से इस मालगाड़ी के इंजन के साथ के जो 7 डब्बे थे, मालगाड़ी के डब्बे, वो उतर गए हैं और इस कारण से गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस अपवर्तन के कारण से मालगाड़ियां के साथ साथ कुछ पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन प्रभावित हुआ है, जो इस तरह से भोपाल से जोधपुर आने वाली जो ट्रेन है उस और मरुधर एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से जोधपुर जा रही है, उसको फुलेरा अजमेर से मारवाड़ की तरफ डाइवर्ट करते हुए चलाया जाएगा। इसी तरह से जोधपुर से जो भोपाल जाने वाली ट्रेन है उसको डेगाना, रतनगढ़, चूरू, सीकर होते हुए जयपुर लाया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इन गाड़ियों से जो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी स्थिति एनटीएस या जो रेलवे का अधिकृत ऐप है उनके माध्यम से सूचना प्राप्त करें और इस अवपथन को जल्दी से रिस्टोर करने के लिए रेलवे के अधिकारी वहां साइट पर पहुंच गए हैं। हमारे फुलेरा से और जोधपुर से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है वो भी वहां पहुंच रही है और जल्दी ही इस पूरे सेक्शन को रिस्टोर करके रेल संचालन को पुनः बहाल किया जाएगा।
मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक काव्येन्द्र सिंह सागर ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों में बीकानेर की अरुण ओझा, गाजियाबाद के रोहित बंसल और प्रिया सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 आरोपियों में कर्मवीर और प्रियांशु की तलाश जारी है। आरोपियों ने 13 जुलाई की रात वृद्ध दंपत्ति को अकेला पाकर घर में घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी है और जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। मुख्य षड्यंत्रकर्ता अरुण ओझा और उसकी पत्नी प्रियंका मृतक के मकान में किराएदार थे। आरोपियों ने टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि हत्या की आवाज बाहर न जाए। 15 जुलाई को घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद यह हत्या सामने आई है। पुलिस ने 7 टीमों का गठन कर छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डबल मर्डर का इंसिडेंट मुक्ता प्रसाद नगर एरिया में हुआ था। 15 तारीख को पुलिस को उसके बारे में सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद ही हमारी सारी टीमें कड़ी मेहनत में लगी और कड़ी से कड़ी जोड़ के आज हमने 3 लोगों को इस वारदात में अरेस्ट किया है। इनमें से एक अरुण नाम का व्यक्ति है जो कि नया शहर का ही रहने वाला यही था। इसके अलावा एक प्रिया नाम की महिला है जो कि गाजियाबाद यूपी के रहने वाली है और एक और व्यक्ति रोहित है जो कि यूपी तो गाजियाबाद के ही रहने वाला है। इसमें 2 और लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनको भी हम लोग अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन हत्या के पीछे इनका जो उद्देश्य था वो लूट करने का था और हत्या करने के बाद कुछ गहने और कुछ पैसे यहाँ से लेके भागे थे। राजस्थान के अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित परिवादों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सकें। जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने, विद्युत कनेक्शन, राजस्व, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई प्रकरण प्राप्त हुए। परिवादी योगेंद्र सिंह ने गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया, जिस पर तहसीलदार बसिंडी को कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया और दयाराम मीना की जमीन से कब्जा हटवाने की मांग पर तहसीलदार सरमथुरा को समुचित कार्रवाई के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत झिलरा में नाले पर अतिक्रमण के प्रकरण में विकास अधिकारी सैपऊ को तत्काल निस्तारण का निर्देश मिला है। कुल मिलाकर लगभग 60 परिवाद प्राप्त हुए, जिनका प्राथमिकता से समाधान करने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई है। लंबित परिवादों का त्वरित निस्तारण किया गया है। दरअसल प्राथमिकता से समाधान करने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे और साथ ही राजस्थान के अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिले भर से आए 57 परिवार वाद सुने और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को प्रत्येक परिवाद को भी गंभीरता से लेना होगा। डॉक्टर खुशहाल यादव ने यह भी कहा कि जनसुनवाई सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। उन्होंने कृषि, शिक्षा, राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सक, नगर निकाय और जल संसाधन विभाग से जुड़े 57 मामलों को सुना है, जिनमें अतिक्रमण, पट्टा वितरण, सफाई व्यवस्था, बिजली पोल बदलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित आवेदन शामिल थे। उन्होंने प्रत्येक विभाग को निर्देशित किया है कि फरियादियों को भी संतुष्ट करने की दिशा में गुणवत्तापूर्ण समाधान दें। बैठक में
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रदेश भर की जनसुनवाई की समीक्षा की है और कहा कि जन शिकायत निवारण की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल, पीजी पोर्टल पर आने वाले मामलों में डिस्पोजल टाइम कम कर संतुष्टि स्तर बढ़ाया जाए। जिलों में कलेक्टर एवं मॉनिटरिंग करें और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के लिए प्रेरित करें। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के विहरवाला कला गांव में शमशान भूमि अब एक सुंदर पार्क में परिवर्तित हो रही है। ग्राम पंचायत सरपंच जमुना महावीर प्रसाद चारण ने बताया कि पहले यह स्थान झाड़, झंखाड़ और कचरे से भरा था। आवारा पशु यहां पर विचरण करते थे, लेकिन सरपंच के नेतृत्व में पंचायत राज के विभिन्न मदों से 40 लाख रुपए से भी अधिक की राशि खर्च कर शमशान भूमि को विकसित किया गया है। यहां शवदाह गृह सेट का निर्माण किया गया है और इंटरलॉकिंग सड़कों का जाल बिछाया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से सैकड़ों फलदार और सड़कों का जाल बिछाया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से सैकड़ों फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं, जो स्थल की सुंदरता को बढ़ा रहा है। चार दीवारी छायादार, आपको बताते चलें कि यहां पर पौधे लगाए गए हैं जो स्थल की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। चार दीवारी बनाई गई है, जो शिक्षाप्रद स्लोगन भी लिखे गए हैं। पेयजल पाइपलाइन और साथ ही पेयजल कुंड का निर्माण कराया गया है, जिससे पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। अब यह स्थान ग्रामीणों के लिए सुबह शाम का खूबसूरत पार्क बन चुका है। कोई आदमी बैठता ही नहीं था, ऐसा था। ना तो कोई चार दीवारी थी, ना कोई बैठने की, ना पानी की सुविधा, कुछ भी नहीं थी। और पेड़ पौधा तो कोई था ही नहीं, बड़े थे कोई पुराने, उनकी पूरी छाया वगैरह नहीं थी। तो अब मैंने प्रयास किया भी पहले और सभी काम छोड़कर और अपने शमशान घाट का ही विकास करना है, जहाँ से हर गांव से आदमी आता है। कभी भी कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो हमने सीसी ब्लॉक, पौधे, शेड निर्माण, पानी की व्यवस्था जैसे पाइपलाइन, डिग्गी, बैठने के लिए चौक, ये सब करवाया है। आगे और करवाने की सोच रखते हैं। अभी कोई आप बैठने के लिए साइड वगैरह, कुर्सियां वगैरह और लगाएंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भादरा पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से शुक्रवार शाम 7 बजे जारी प्रेस नोट के अनुसार भादरा निवासी सलाम सिंह राजपूत के साथ गुरुवार शाम समय हुई 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की राशि पुलिस ने मात्र 2.5 घंटे के भीतर वापस दिलवाकर सराहनीय कार्य किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सालम सिंह ने भादरा थाना अधिकारी भूप सिंह सहारण को रिपोर्ट दी थी कि किसी अज्ञात साइबर ठग ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी है। उसके खाते से 8 लाख अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए हैं। शिकायत मिलते ही थाना अधिकारी भूप सिंह सहारण के नेतृत्व में साइबर टीम सक्रिय हुई और साइबर पोर्टल के माध्यम से त्वरित तकनीकी कार्रवाई करते हुए पैसों की लेनदेन की ट्रैकिंग की गई है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि जिले में साइबर ठगी, अवैध गतिविधियां और संपत्ति अपराधों पर कठोर निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। सालम सिंह के साथ एक घटना हुई जिसमें परिवादी सालम सिंह को डिजिटल अरेस्ट किया। डिजिटल अरेस्ट इस तरह से किया कि आपने विभिन्न बैंकों में कई खाते खोल रखे हैं जिसमें अवैध ट्रांजैक्शन फ्रॉड का रुपया आया है। इस बाबत डरा धमकाकर उनसे 8 लाख रुपए अपने बैंक खाते में क्रिमिनल ने ट्रांसफर करवा लिए। परिवादी ने जैसी कंप्लेन की, हमारी साइबर टीम के इंचार्ज रवि सिंह कांस्टेबल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल करवाया। इमीडिएट 8 लाख रुपए की राशि रिफंड करवाई गई। इसी तरह 6 अन्य प्रकरण में करीब 2 लाख रुपए कांस्टेबल रवि सिंह और उसके सहयोगी कांस्टेबल रामनिवास द्वारा रिफंड करवाया जा चुका है।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टिब्बी पुलिस ने 2 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 3,550 रुपए नकदी, लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब सहित एक बाइक बरामद कर ली है। ये दोनों आरोपी अन्य व्यक्तियों से साठगांठ कर गिरोह बनाकर ऑनलाइन सट्टा खाईवाली का संगठित अपराध कर रहे थे। साथ ही टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लुंड्रा ने बताया कि आरोपी स्वयं और अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग अवैध सट्टा कारोबार में करते थे। रोशन सिंह के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। सिरसा में गुड़ियाखेड़ा ग्राम पंचायत ने गांव के बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए सराहनीय पहल करते हुए ई-लाइब्रेरी की 2 जगहों पर स्थापना की है। एक लाइब्रेरी गांव के ग्राम पंचायत भवन परिसर में एक बड़े हॉल में खोली गई है, जो अब गांव के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी का एक बेहतरीन केंद्र बन चुकी है। वहीं दूसरी ई-लाइब्रेरी गांव में खोली गई है, जिसमें गांव के सैकड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में जुटे हैं और गांव के युवा लाइब्रेरी में कप्तान मीनू बेनीवाल टीम की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। गांव में चल रही दोनों ई-लाइब्रेरीज में विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें कंप्यूटर, किताबें, वाटर कूलर, फर्नीचर, सीसीटीवी, एसी, वाईफाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं के साथ विद्यार्थी बिना किसी समस्या की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सरपंच मंजू बाला ने बताया कि ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खोली गई है। इन लाइब्रेरियों में करीब गांव के सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और यह सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क है। मैंने 2 महीने पहले इस लाइब्रेरी को ज्वाइन किया है मेरे आईपी के एग्जाम के लिए। तो मैंने यहाँ पे पाया, मैंने अलग अलग लाइब्रेरीज विजिट की, जैसे एससी जोशी लाइब्रेरी भी विजिट किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं सीकर भी रहा हूँ। मैंने अलग अलग अच्छे से शहरों में लाइब्रेरी गया हूँ, बट इतना स्पेशियस लाइब्रेरी, इतना अच्छा लाइब्रेरी, एयर कंडीशन, और इसके अलावा मैं मैनेजमेंट टीम और इस लाइब्रेरी के बनाने वाले पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलाई जाती है। यहाँ पे इंटरनेट की जो सुविधा है वो कंटिन्यूसली चलाई जाती है और न्यूज़पेपर की सुविधा भी है। इसके अलावा अच्छी अच्छी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा किताबें तो हर एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय में भी होती है, बट यहाँ की जो टीम है वो हर एग्जाम के ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज चलाती रहती है। जैसे अभी अपकमिंग सीईटी का एग्जाम है, तो यहाँ की जो टीम है, टीम कप्तान की जो टीम है, वो अच्छे से प्रिंटेड बुक्स भी दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो सुसज्जित है। इसके अलावा वो टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं जो बच्चों को वन और अदर वे में काफ़ी हेल्प कर रही है। वो टाइमली विजिट भी करते हैं ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बना रहे। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी लाइब्रेरी होना किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये सुविधा इसी तरीके से चलती रहे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी गुड़ियाखेड़ा में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रही हूँ और स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं। यहाँ पर हमें भिन्न सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बुक्स मिल जाती हैं और हम अपने अपने करियर के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हमसे कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से जोड़बीड़ आवासीय योजना में भूखंडों के लिए लॉटरी निकाली गई है, जहां आवासीय योजना में स्थित 1600 भूखंडों का लॉटरी के जरिए आवंटन हुआ है और रविंद्र रंगमंच सभागार कक्ष में लॉटरी निकाली गई और इस दौरान बीडीए सचिव अपर्णा गुप्ता, सचिव कुलराज मीना, जिला कलेक्टर नम्रता सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और आने वाले टाइम में अगले हफ्ते में हम कैंप लगा के इन लोगों के डिमांड नोट भी जनरेट करवा रहे हैं, जिससे जो लोग सफल हुए हैं जल्दी वो बना के कब तक मैम क्या प्रक्रिया, कब लास्ट डेट पर इनकी कंप्लीट फाइनल समाधान कैसे जमा करते हैं? तो हमारे रूल्स में निर्धारित है कि डिमांड
जारी होगी कि 30 दिवस के अंदर पूरा पैसा जमा कराना होता है। तो अगले हफ्ते में हम कैंप रखते हैं, जिसकी सूचना भी हम जल्दी दे देंगे। थर्सडे फ्राइडे को कैंप के माध्यम से लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के बाद हम उनको डिमांड जो कॉलोनी है उसकी लॉन्चिंग की गई है। पहले बार के माध्यम से लॉटरी निकाली गई है और इस हॉस्पिटल हमने चाहिए क्या कुछ में आगे प्रक्रिया क्या कर रही है? जमा कराते जाते। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का क्षेत्र से है, जहां पुलिस चौकी में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पौधारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता चौकी प्रभारी मांगेराम मोटसरा ने की है और पौधारोपण अभियान में चौकी परिसर में 50 से भी अधिक कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। छायादार, फूलदार, फलदार पौधे लगाए गए हैं। सभी पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर चौकी प्रभारी मांगेराम मोटसरा ने बताया कि पौधे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।